गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने चैप्टर जो कि नेशनल इनकम है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बचे हुए टॉपिक जैसे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल अकाउंट जो हमारा है उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं उसको जीडीपी कैसे मेज़र किया जाता है। थर्ड टॉपिक ये छोटे कुछ टॉपिक जैसे कि ग्रीन जीडीपी एज वेल एज ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है इसको भी समझेंगे। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी की या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की। ठीक है, नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए बेसिकली थ्री मेथड का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले नाम है प्रोडक्ट मेथड, राइट, जिसको वैल्यू एडिशन भी बोला जाता है, वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, सेकंड इज इनकम मेथड, राइट, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो इसको, ठीक है, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि आप किसी भी मेथड को यूज़ कर लीजिए, जो फाइनल जीडीपी की वैल्यू है वो प्रोडक्ट मेथड की, इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की तीनों तरीक़ों से सेम ही आएगी। राइट, अब सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हम ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वैल्यू एडिशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि एक मिठाई वाला है, राइट, स्वीट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वो 2000 रुपये के शुगर पर्टिकुलरली लेता है। ठीक है, और उससे मिठाई बनाता है। उस पर्टिकुलरली स्वीट का प्राइस वो 3000 रुपीज़ रखता है और 3000 में ही वो बेच देता है। ठीक है, तो उसकी जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होगी वो फाइनल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट गुड्स होगी, राइट, जो कि 1000 के करीब आएगी। जो वैल्यू एडिड इसके केस में होगी वो 1000 होगा। राइट, वैल्यू एडिड 1000 होगा। और एक और सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक ब्रेड मेकर है, राइट, वो ब्रेड मेकर है और वो आटे का ब्रेड बनाता है। उसने 50 रुपये प्रति किलो आटा लिया हुआ है और उसने 2 केजी आटा लिया, तो मतलब 100 रुपये का आटा उसने लिया है। इस आटे से वो ब्रेड बनाता है। राइट, धीरे धीरे आप इस कंसेप्ट को समझिएगा। इस आटे से वो ब्रेड बनाता है। इस ब्रेड को वो पर्टिकुलरली 200 रुपीज़ का मार्केट में बेचता है। तो उसका जो वैल्यू एडिशन पर्टिकुलरली इसमें देखा जाता है तो फाइनल गुड जो कि 200 है माइनस इंटरमीडिएट गुड 100 जो कि 100 के करीब आएगा। तो यहाँ पे जितना भी टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड करके 1000 प्लस 100 1100 हमारी जीडीपी की वैल्यू यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। सेकंड अगर हम कंसिडर करें अब इनकम मेथड, राइट, इनकम मेथड पर्टिकुलरली इनकम मेथड में जो भी हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है इनकी इनकम को ऐड किया जाता है। राइट, इनकी इनकम्स को ऐड किया जाता है। हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। राइट, लैंड, लेबर, राइट, कैपिटल, द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड जो है वो रेंट के बेस पे अपनी इनकम जनरेट करता है। लेबर जो है वो वेजेस के बेस पे अपनी इनकम जनरेट करती है। कैपिटल में हम जो होते हैं वो इंटरेस्ट के बेस पे अपनी इनकम देखते हैं। एंटरप्रेन्योर में हम प्रॉफिट के थ्रू अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो इनकम मेथड में, ठीक है, रेंट प्लस जो वेजेस प्लस जो इंटरेस्ट और साथ साथ में जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता है उन चारों को मिला करके जो वैल्यू आती है वो फाइनल जीडीपी हमारी कंसिडर की जाती है। अब देखिए जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया हुआ है, राइट,
हमारा जो वैल्यू ऑफ जीडीपी होगी वो तीनों मेथड से सेम आएगी, ठीक है। हमने ऊपर एग्जांपल एक स्वीट मेकर का लिया है, ठीक है, मिठाई बनाने वाले का लिया है, राइट, जिसमें वो पर्टिकुलरली 2000 रुपीज़ की शुगर लेके 3000 में बेचता है, ठीक है, 3000 में बेचता है। तो देखिए इतना मैथमेटिकली काफ़ी इजी कंसेप्ट है। अगर वो 3000 में बेच रहा है 2000 की बनाई हुई चीज़, तो उसको 1000 रुपीज़ का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे रेंट वो अपनी ज़मीन पे बना रहा है, ठीक है, कंसिडर करेंगे तो रेंट यहाँ पे ज़ीरो आएगा। वेजिस वो अकेला काम कर रहा है तो वो अपना अपने वेजिस ना लेते हुए, ठीक है, अपने वेजिस को कंसिडर नहीं करेगा, किसी और को वेजिस नहीं दे रहा। प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है तो ज़ीरो, ठीक है, विदाउट एनी कैपिटल। प्लस प्रॉफिट उसको 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1000। साथ में सेकंड हमने एग्जांपल लिया हुआ है ब्रेड मेकर का। उसने 50 रुपये की आटा खरीद के, राइट, 50 रुपीज़ का आटा खरीद के 100 रुपये में बेचा, तो इसका भी वही हो गया 100 माइनस 50, तो 50, ठीक है। ब्रेड मेकर ने भी रेंट ज़ीरो दिया, वेजेस ज़ीरो दी, इंटरेस्ट ज़ीरो दिया, प्लस प्रॉफिट जो होगा उसका 50 होगा, राइट। तो ये टोटल वैल्यू 1050 के बराबर आ गई, राइट। शायद हमने ऊपर गलत तो नहीं किया था, ओके, नहीं 50 का नहीं, यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ओके, 2 kg 2 किलो आटा इसने लिया है, तो मतलब 200 का बेचा तो 100 का प्रॉफिट, राइट। 50 का प्रॉफिट ना होते हुए 100 का प्रॉफिट होगा, देखिए 1100। यहाँ पे भी जो जीडीपी की वैल्यू है एक्सपेंड इनकम मेथड के थ्रू वो 1100 रुपीज़ 1100 ही आई, राइट। जो थर्ड हमारा मेथड होगा वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, सेम टू सेम एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इस पर्टिकुलर मेथड में जो भी पर्सन अपने फाइनल गुड पे, ठीक है, फाइनल गुड की प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर लगाएगा, राइट, मतलब खर्चा करेगा, उसको ऐड करके पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में पर्टिकुलरली एक कंजप्शन, आपका एक्सपेंडिचर ऑफ कंजप्शन देखा जाता है, ईसी, प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है, प्लस जो हम टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो, इन सब को टोटल करके हमारी टोटल वैल्यू इस पर्टिकुलरली जीडीपी की आती है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कंजप्शन का एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़ीरो माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट उन्होंने पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट गुड्स में कितनी की डाली थी, राइट, उन्होंने स्वीट मेकर्स ने 2000 रुपीज़ की स्वीट ली थी और 3000 में वो पर्टिकुलरली बेची थी, राइट। 3000 में वो बेची थी, तो वो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनकी हो जाएगी, राइट। और जो एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट वो ज़ीरो कंसीडर करेंगे, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पे ज़ीरो, तो 1000 यहाँ पे वैल्यू आ गई, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रेड मेकिंग वाले की बात करें तो उसने भी टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ की हुई है, राइट। मतलब 200 रुपीज़ उसने आटा खरीदा, 300 का उसने बेचा, तो 300 माइनस 200 100, राइट। तो ये 1100 रुपये यहाँ पे आ गया, राइट। इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने जीडीपी निकाल ली। अब अगर एक बात देखें, ये जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इंडिया में, राइट। जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एक आर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, फुल फॉर्म मॉस्पी की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मॉस्पी। ये एक मिनिस्ट्री है जिसकी एक काम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, पर्टिकुलरली इसको ये बोला जाता है, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हमारा बेस ईयर जो होता है वो 2011-12 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अर्लियर ये जो था ये 2000 आई गेस, अभी मुझे याद नहीं है, पर जितना मुझे रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ 2005-6 था, नहीं 2004-5 था, ठीक है। अर्लियर ये 2004-5 था, अब ये 2011-12 है, ठीक है। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा नेशनल अकाउंट होता है, राइट, नेशनल अकाउंट होता है। तो
तो उस नेशनल अकाउंट में पर्टिकुलरली हमने बहुत से चेंजेस किए हैं, ठीक है। उन चेंजेस को हम सबसे पहले देखेंगे। नेशनल अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हमने बेस ईयर में चेंज किया है। पहले बेस ईयर 2004-05 था, अब बेस ईयर 2011-12 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेट जो होता था हमेशा जीडीपी, हम फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, मतलब, ठीक है। अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे करेंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जिसमें से सब्सिडीज तो ऐड की जाएंगी इनमें, ठीक है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेगेटिव मतलब माइनस किया जाएगा, ठीक है। वेयर एज मार्केट प्राइस में अब हम, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, सब्सिडीज को ऐड माइनस करेंगे और साथ ही साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, राइट। और सेक्टर, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड, हर सेक्टर वाइज मेजर किया जाता है, ठीक है, ग्रोथ रेट। तो उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं, जिसको पहले फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता था। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होगा वो बेसिक प्राइस पे किया जाएगा, राइट, बेसिक प्राइस पे किया जाएगा। फोर्थ बात करते हैं, ठीक है, डाटाबेस। एग्रीकल्चर इनकम कैसे मेज़र की जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ वैल्यू एडिड, पहले वैल्यू एडिड फार्म प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, वैल्यू एडिड फार्म प्रोड्यूस। अब वैल्यू एडिड फार्म प्रोड्यूस के साथ साथ लाइवली स्टॉक्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से थोड़े बहुत डाटाबेस में चेंजेस आए हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे बेस ईयर का चेंज होना। बेस ईयर पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए अभी के प्राइस और उस पर्टिकुलर टाइम के प्राइस में कितना फ़र्क आया है, ठीक है। उसी तरह मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस का किस तरह से प्लस माइनस के थ्रू फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आता है, राइट। उसी तरह हम जीवीए का कंसेप्ट इसके बाद पढ़ेंगे, राइट। ऑल्दो जीवीए फैक्टर कॉस्ट वही बात है, जीवीए एट बेसिक प्राइस भी वही बात है, राइट। एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले हम लाइफ स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है। फार्म प्रोड्यूस में जो भी वैल्यू एडिड हम चीज़ें लाते थे उन सब की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता था बिसाइड लाइफ स्टॉक, लेकिन अब लाइफ स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लाइफ स्टॉक्स को फार्म प्रोड्यूस में नेशनल अकाउंट्स में इंडिया के रखा गया है कि नहीं रखा गया है? हाँ, बिल्कुल रखा गया है, आप ऐसा बोलेंगे, राइट। तो इसके बाद का टॉपिक अब हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, राइट। अब इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, राइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, राइट। जैसे प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा था ना, वैसे ही इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है उसको माइनस कर देंगे, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे, राइट। अगर मोर इलेबोरेटली हम इसकी बात करें ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो पर्टिकुलरली सेक्टर ने कितना हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, कितनी वैल्यू ऐड की है, उसको मेज़र करने के लिए पर्टिकुलरली ग्रॉस वैल्यू एडिशन का माफ़ कीजिएगा, ठीक है, उसको वैल्यू को मेज़र करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम जीडीपी और जीवीए का कंसेप्ट समझेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी का जो डिफरेंस होगा वो मैं वर्बली आपको समझाऊंगा, ऑल्दो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो वही फार्मूला में फ़र्क है, राइट। फार्मूला इन द सेंस मतलब समझने में फ़र्क है। जितना पर्टिकुलरली एक सेक्टर ने, ठीक है, हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है वो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन कंसिडर किया जाता है। वेयर एज जीडीपी क्या होता है, जितने अमाउंट ऑफ वैल्यू, जितने वैल्यू के हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड अवर कंट्री के टेरिटरी में बने हैं उसको पर्टिकुलरली जीडीपी बोला जाता है, राइट। फिर से समझेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है जितना पर्टिकुलरली एक सेक्टर ने हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, वैल्यू ऐड किया है, उसको वैल्यू एडिशन बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसका पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो आउटपुट आया मतलब एक एप्पल 40 रुपये का आया, उसको बनाने के लिए 20 रुपये के सीड लगे,
तो 40 माइनस 20 इजकल टू 20 उसका GVA कंसिडर किया जाएगा, राइट। वही वैसे ही GDP को अगर हम बात करें तो GDP का मतलब होता है जितने अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलरली कंट्री में बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उस उतनी वैल्यू को हम GDP उसकी कंट्री की बोलेंगे, राइट। GDP से पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज हेल्थ को चेक किया जा सकता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन से पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज हेल्थ को मेज़र किया जाता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल सेक्टर का एक अपना GVA होता है, वेरएज GDP में जितना तीनों सेक्टर जो भी हमारे होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, इन तीनों को कंबाइन करके हमेशा एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो प्रोड्यूसर साइड्स एज वेल एज सप्लायर साइड दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बता देता है, वेयर एज GDP से हमेशा हमें कंज्यूमर साइड्स का ही पता लगता है, राइट। तो ये GDP और GVA का एक छोटा सा डिफरेंस था। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है ग्रीन GDP का। ये ग्रीन GDP होती क्या है, राइट। ग्रीन GDP, इसको एक्चुअली एक वर्ड बोला जाता है एनवायरमेंटली एडजस्टेड GDP, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। ठीक है, ग्रीन GDP का क्या मतलब है, वैसे तो हमें नॉर्मल GDP का पता है कितने अमाउंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलरली एक कंट्री में बन रहे हैं तो उसको GDP बोला जाएगा। पर उस पर्टिकुलरली GDP को जब भी मेज़र किया जाता है तो वो उन पर्टिकुलरली सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करती जो कि हमारे एनवायरमेंटल को हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ग्रीन GDP में हम उन चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको उनको भी हम काउंट करते हैं और उनको ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलरली ग्रीन GDP कहलाती है। मतलब ग्रीन GDP इज इक्वल टू GDP प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी creating an effect on our environment, राइट, उसको पर्टिकुलरली ग्रीन GDP बोला जाएगा। ग्रीन GDP उसको पर्टिकुलरली बोला जाएगा। तो गाइज यही पर्टिकुलरली नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे और आज हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और मुझे बताया कि मैं आगे कौन सी ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए काम आएगी, राइट। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच और जल्दी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।